नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग बात करने वाला है रिसेंटली जो कल ही से बहुत ज़्यादा न्यूज़, बहुत ज़्यादा सबके मोबाइल फ़ोन में वायरल हो रहा है रिगार्डिंग द जीएसटी रेट कट रैशनलाइजेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। दैट मेनली असमीज इकोनॉमी में ये क्या इम्पैक्ट डालने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन। दोस्तों जैसे कि कल रात से ही आप ये वाला स्क्रीनशॉट हर फोन में देख रहे हैं, हर एक स्टेटस में आप यहां पे देख रहे होंगे। तो जीएसटी रैशनलाइजेशन किया गया ना, ये एक्चुअली हुआ कब है? ऑफ कोर्स जीएस काउंसिल की मीटिंग हुई थी, 56th मीटिंग, जिसमें अप्रूव किया गया है अभी एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर जिसमें जीएसटी रेट्स जो लिया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा, जो क्या डिफरेंट टैक्स स्लैब्स थी, है ना, उसमें से 12% टैक्स स्लैब और 28% टैक्स स्लैब्स को रिप्लेस कर दिया गया और जो भी गुड्स 12% में थे उनको या तो 5% में कर दिया गया या फिर एकदम नील कर दिया गया है, और जो 28% टैक्स स्लैब्स में थे उनको रफली अराउंड 18% में ला दिया गया है, राइट। और याद रखिएगा एक लेकिन और भी एक टैक्स स्लैब था, 40% टैक्स स्लैब ना। 40% टैक्स स्लैब्स किसके लिए? अगर आप कोई प्रीमियम या फिर लग्जरी आइटम खरीद रहे हो, लार्ज व्हीकल खरीद रहे हो, मतलब आप कुछ गरीब तो नहीं हो, पैसे वाले हो बहुत ज्यादा, राइट। तो इस टाइप के गुड्स को ना सिन गुड्स बोला जाता है, राइट। उन गुड्स के लिए तो आप इतने पैसे दे ही सकते हो यार, है ना। तो अगेन जो आप क्लियरली देख पा रहे हो दैट ये जो फायदा हुआ है ना, मैक्सिमम जो हुआ है मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इससे। और सवाल होता है दैट ये टैक्स रेट कब से इंप्लीमेंट होगी हमारे देश में? तो द डेट इज सितंबर 22, 2025 से हमारा ये सारे नए टैक्स रेट्स इंप्लीमेंट होंगे ना। चलो सबसे पहले तो असम इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट डालेगा, असम के मिडिल क्लास क्या इंपैक्टेड होंगे, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर डिटेल एनालिसिस ऑफ डिफरेंट डेटाज एंड ऑल। बट पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं दैट कौन कौन से टैक्स स्लैब्स कहाँ चेंज हुए। भाई देखो, अभी जो प्रेजेंट टैक्स स्लैब्स है वो है 5%, 8%, 40%। 40% तो ऑफकोर्स लग्जरी आइटम्स इन गुड्स के लिए, बट ज्यादातर जो फूड और टेक्सटाइल आइटम्स है ना, वो अभी रफली अराउंड 5% जीएसटी अट्रैक्ट करने वाले हैं ना। आपको कहीं ना कहीं दिमाग में खटक रहा होगा अचानक से ये सब क्यों हो रहा है, क्या ये कोई यूएस के प्रेशर के कारण हो रहा है? देखो इनडायरेक्टली हम लोग मान सकते हैं, बट गवर्नमेंट ने वैसे फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया नो दीज टैक्स चेंजेस आर नॉट ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम यूएस, बट अल्टीमेटली देखो हम लोग को दिख तो सभी कुछ रहा है ना। सो एनीवेज कॉमन हाउस होल्ड गुड्स की अगर बात करें, हेयर ऑयल, सोप, शैम्पू, किचनवेयर, है राइट, वो सब में मैंने बोला था ना, या तो 12% टैक्स स्लैब्स में थे, राइट, या फिर कुछ 18% में भी थे, उसको नीचे करके 5% में ला दिया गया है, राइट। टीवी, एसी खरीदना है, ये सब अभी आपको मात्र 18% टैक्स देना पड़ेगा, जहां पे आपको पहले ज़्यादा परसेंट टैक्स देना पड़ता था। और अगेन सिन गुड्स के लिए तो उतना ही है, 40% ही है। हाँ, बट बहुत अच्छे की बात ये है जैसे मिल्क, पनीर, है ना, इंडियन ब्रेड जो है, वो सबको तो जीएसटी बिल्कुल एग्जेम्प्ट ही कर दिया गया है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, मिडिल क्लास इससे डायरेक्टली फायदा होने वाला है, राइट। और बोला गया है ओवरऑल जितने भी टैक्स स्लैब्स में चेंजेस ला गया है, मतलब जो टॉप टैक्स स्लैब्स, ऊपर वाले टैक्स स्लैब्स से जो नीचे टैक्स स्लैब्स में लाया गया है, रफली 99% ऑफ आइटम्स जो क्या पहले 12% जिसमें चार्ज किया जाता था, उसमें अभी मात्र 5% ही चार्ज किया जा रहा है। और 90% ऐसे आइटम्स जिसमें 28% के टैक्स स्लैब्स में थे, वो सब अभी रिड्यूस होके 18% में आ गया, विच इज अगेन वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द मिडिल क्लास पीपल ऑफ कोर्स इंडिया ना। जैसे कि मैंने बोला दैट इस डिसीजन का पॉजिटिव इंपैक्ट हम लोग असम की इकोनॉमी, असम के मिडिल क्लास पीपल के ऊपर देखेंगे इन जनरल, और साथ ही साथ नेगेटिव इंपैक्ट भी देखेंगे, मतलब आसाम के लोग क्यों खुश है, पूरे इंडिया के लोग क्यों खुश है ना। और ऑफ कोर्स पूरे इंडिया और आसाम के लोग कुछ फैक्शंस दुखी भी है। तो कौन लोग खुश है, कौन लोग दुखी है, क्लियरली आपको उससे पता चल रहा होगा दैट जनरल कॉमन इंसान तो खुश ही होगा इससे, राइट। क्योंकि जो बेसिक हमारे नीड्स के प्रोडक्ट्स है उसमें कहीं ना कहीं टैक्स को रिड्यूस किया गया है, राइट। सो पॉजिटिव इंपैक्ट पहले इसका देखते हैं, जिसमें डायरेक्ट कंज्यूमर के क्या बेनिफिट्स होने वाला है, लोकल इंडस्ट्रीज के क्या क्या बेनिफिट्स होने वाला है, और ओवरऑल हमारा फॉर्मल इकोनॉमी कैसे बूस्ट करेगा। लेट्स सी।
सबसे पहले डायरेक्ट कंज्यूमर का बेनिफिट देखते हैं, दैट क्या हो रहा है। देखो जैसे मैंने बोला डेली यूज आइटम्स अभी बहुत ज़्यादा चीप हो चुके हैं, दैट इज पहले उसमें या तो 12% या फिर 18% लगाया जाता था, जो कि अभी 5% लगाया जा रहा है। अब इससे फायदा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ जो लिविंग है ना नॉर्मल एक मिडिल क्लास एसमीज पीपल का, वो रिड्यूस हो जाएगा। देखो ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ क्लियरली शो कर रहा है पर कैपिटा इनकम ऑफ असम इन एवरेज, राइट। अभी 1950 से 1960, 70, 80, 90, 90 और 2000 और अभी तक अगर बढ़ेगा 2025 तक भी तो थोड़ा तो ऊपर जाएगा, राइट। बट रफली अराउंड 2000 या फिर 2000 के आसपास ही है हमारा पर कैपिटा इनकम, राइट। बट अब देखो जब तो अब ये क्या है दैट ये जो है ऑफ कोर्स इसमें हम लोग को फोकस करना पड़ेगा दैट जब ओवरऑल आपका इनकम रिस्पेक्टिवली कम है इन जनरल, तो आपका एक्सपेंस कैपेसिटी भी कम है, पर वहीं पर अगर आपके प्रोडक्ट्स सस्ता हो जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं ये फायदा ही होने वाला है। तो बोला जा रहा है लोअर टैक्स ऑन एसेंशियल्स बूस्ट परचेजिंग पावर। इससे क्या हो रहा है दैट आसाम का जो लार्जली रूरल पॉपुलेशन है उनका परचेजिंग पावर कहीं ना कहीं हमको बूस्ट अप होता हुआ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज कैसे ये लोकल इंडस्ट्रीज को बूस्ट कर रहा है। देखो अगर मैं आपको पहले तो एक डेटा दिखाऊंगा, उसके बाद मैं ये शो करूंगा, ये है वो डेटा, राइट ना। पहली बात तो यहाँ पे बोला जा रहा है दैट लोकल इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो बोला जा रहा है दैट जो टेक्सटाइल्स के डिमांड है वो बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि रीजनल एम्प्लॉयर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगेन टैक्स रेट्स को डिक्रीज किया गया है ऑन मेनी हैंडलूम्स ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर, राइट। तो इससे ऑफ कोर्स एम्प्लॉयज का फायदा, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग लोगों को भी हायर करेंगे, है ना, और उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचना चाहेंगे, है ना। मिल्क, पनीर, इंडियन ब्रेड्स, इसमें तो खैर जीएसटी एकदम निल कर दिया गया है, और इससे अनडाउटेडली कंज्यूमर्स और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है, प्रोसेसर्स है, दे आर गोइंग टू गेट बेनिफिट। क्योंकि देखो एवरेज मंथली सैलरी एक एसएमईज पीपल का क्या है, ये गवर्नमेंटल डेटा के हिसाब से बोला जा रहा है रफली अराउंड 18,000 के आसपास इज द एवरेज मंथली सैलरी, राइट। अब यहाँ पर अब ये एवरेज एक बंदा क्या खाएगा, दूध भी पिएगा, एवरेज बंदा पनीर भी खाएगा, ब्रेड भी खाएगा, उनको तो फायदा ही ना हो रहा है, राइट। अच्छा टिपिकल मिडिल क्लास अगर इनकम भी देख लीजिएगा ओवरऑल, है ना, इन जनरल अगर इंडिया की मैं बात करूं तो सालाना 4 लाख से लेकर 12 लाख जो कमा रहा है वो मिडिल क्लास है, राइट। इसके ऊपर वाले जो है वो अमीर है ना। सो अल्टीमेटली अगर देख लीजिएगा ये डेटास को अगर हम लोग अभी के प्रेजेंटली जीएसटी रैशनलाइज्ड टैक्स रेट्स में अगर पुट इन करें तो अनडाउटेडली आपको क्लियरली दिख रहा होगा 12 लाख से नीचे वाले जो कमा रहे हैं वो लोग को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ओवरऑल फॉर्मल इकोनॉमी कैसे प्रमोट होने वाली है, चलो उसका भी बात करते हैं। देखो क्योंकि एसएमईज जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, ट्रेडर्स हैं, राइट, इनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्लैब्स जो है वो सिंप्लीफाइड हो गई ना, पहले इतने सारे स्लैब्स थे, अभी रिड्यूस होके 2-3 स्लैब्स आ गए, राइट। तो इससे उनको फायदा मिलेगा। और ये डेटा भी मैं आपको शो करना चाहता हूं दैट अभी 2025 तक अगर देख लीजिएगा आसाम में रफली अराउंड 45,000 से भी ज्यादा एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के यूनिट्स है ना, जिसमें खादी, टेक्सटाइल, एग्रो प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट एंड ऑफ कोर्स सपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सेक्टर्स अगर देख लीजिएगा वो सब, ये सब सेक्टर तो खैर अभी रिसेंटली बूम अप हो रहा है, बट यहाँ ये सब सेक्टर तो पहले से ही था, है ना। अब इनको ऊपर एक टैक्स कंप्लायंस जो है वो थोड़ा रिड्यूस होने की भी गुंजाइश है, राइट। तो ये सब तो खैर फायदा हुआ। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लाइक दिस रिफॉर्म्स, राइट। बट साथ ही साथ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। देखो रिसेंटली वेस्ट बंगाल के जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, उन्होंने क्या बोला दैट देखिए ऐसा अगर रिफॉर्म जब ला रहे हैं ना तो इससे हमारा रेवेन्यू डेफिसिट हो सकता है रफली अराउंड 50,000 करोड़ का, जो कि बहुत ज्यादा है क्योंकि जीएसटी इनफ्लो ही कम होगा, है ना, इससे तो रेवेन्यू डेफिसिट होगा। अच्छा वहां के तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, राइट, बट देखो सेम चीज अलग अलग स्टेट में भी तो होगा ना, अलग अलग स्टेट्स का भी तो रिड्यूस ये घटेगा। तो ऑफ कोर्स माना जा रहा है शायद असम का भी ऐसा हो सकता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर, बट यस ओवरऑल टैक्स कलेक्शंस तो कम ही होंगे, जो क्या लिमिट करेगा स्टेट गवर्नमेंट का स्पेंडिंग ऑन वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज वेरियस डेवलपमेंट इन असम। बोला जा रहा है क्योंकि कंटिन्यू अभी भी हाई टैक्स है ना सिन ऑन लग्जरी गुड्स में, और पता है
आसाम क्या सोच रही है दैट इन सेक्टर्स जो कि लग्जरी गुड्स बना रही है, जैसे लार्ज व्हीकल्स ले लो, ऑटोमोबाइल ले लो, इनको अपने रीजन में अट्रैक्ट करने को सोच रही है। जब इन्हीं पर बड़े बड़े टैक्स स्लैब्स है तो कैसे ये लोग सोचेंगे दैट चलो भाई आसाम में अपना प्लांट खोले, राइट। देखो अगेन, जो पहले था वही अभी भी सिचुएशन इनके केस में, कुछ चीज बदला नहीं है। बट अगर सिचुएशंस इनका भी टैक्स बर्डन थोड़ा घट जाता तो फाइनल जो कंज्यूमर को है थोड़ा ये सस्ता में मिलता, राइट। तो फाइनल कंज्यूमर का डिमांड ज़्यादा आता तो ये लोग भी ज़्यादा प्रोडक्शन करते ना। तो वही चीज़ है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सब कुछ मिला हुआ है, राइट। नेक्स्ट, अनरिजॉल्व इश्यूज, कुछ कुछ तो ऐसे इश्यूज है जो कि अभी भी अनरिजॉल्व है, जो क्या भूला जा रहा है पोटेंशियली आसाम के इकोनॉमी को लॉन्गर रन में इंपैक्ट कर सकता है। क्योंकि एक डिस्कशन जरूर चल रहा था काउंसिल के मीटिंग पे रिगार्डिंग द डीमेरिट गुड्स लाइक टोबैको, अल्कोहल, शुगरी ड्रिंक्स, राइट। अब देखिएगा शुगरी ड्रिंक्स जैसे कोको कोला, कैंपा कोला, इन सब के फैक्ट्रीज आसाम में धीरे धीरे खुल रहे हैं ना, ये सब तो शुगरी ड्रिंक्स हुए। अल्कोहल ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्ट जाना ही जाता है, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट ट्राइबल्स पीपल्स होती हैं, डिफरेंट अल्कोहलिक बेवरेजेस दे कंज्यूम दे डू कंज्यूम इट, राइट। इन पर बात अभी भी इनकंक्लूसिव है, कल को क्या होने वाला है वो सब चीज नहीं पता, बट वही है, पोटेंशियल है दैट आने वाले समय में ये इम्पैक्ट कर सकता है आसाम के टी, अल्कोहल एज वेल एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को। सो दीज आर द डिफरेंट एरियाज विच वी हैव सीन which may impact this region, right? So this was all about the discussion that we had. We'll meet in next session. Till then, bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video. Thank you very much.